Hello dear student, today our topic for class 10th. क्लास 10th में हमारा भी लेसन नंबर 5 चल रहा है, उसी को कंटिन्यू करते हुए हमारा जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है वो है लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक में हमने आपको ब्रॉन्स्टन लॉरी के बारे में बताया था, लॉरी थ्योरी के बारे में बताया था। आज हम बताएंगे आपको लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस के लिए। In 1923, लुईस gave a new theory according to it. 1923 में लुईस एक साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने अपनी थ्योरी दी थी एसिड एंड बेस के ऊपर। एसिड आर सब्सटेंस विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। उन्होंने ये बोला कि एसिड जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। एंड बेस आर सब्सटेंस दैट डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। और जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, मतलब देते हैं। तो इसमें क्या होता है, मतलब एसिड तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, बेस क्या कर रहे हैं, उनको ले रहे हैं। सो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर आर एसिड एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आर बेस। तो इसका मतलब ये है कि जो क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो क्या हो गए, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं वो हो गए एसिड, और जो डोनेट कर रहे हैं वो हो गए बेस। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि VF3 और NH3। इसमें VF3 क्या है, एसिड है, और NH3 जो है वो बेस है। तो इसमें क्या बना कि F3V और NH3। तो अकॉर्डिंग टू लुईस, बेस गिव इलेक्ट्रॉन एंड लुईस क्या कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या, बेस क्या है, वो इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं। एंड एसिड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, और एसिड क्या कर रहे हैं, उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं टू फॉर्म कंपाउंड। किसकी फॉर्म में कर रहे हैं, कंपाउंड की। वेयर बोथ आर अटैच्ड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब जब उनमें ऐसा हो रहा है, कोऑर्डिनेशन बन रहा है कि मतलब एक तो चीज को दे रहा है और एक ले रहा है, तो उसमें ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों के बीच में किस तरह का कोऑर्डिनेशन हो। तो कोऑर्डिनेशन है वो कौन सा है, तो एक दूसरे से अटैच है वो एक कोऑर्डिनेशन के द्वारा। तो इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और बेस क्या करते हैं, देते हैं, तो दोनों में एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन रहता है। तो इस तरह की कोऑर्डिनेशन को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नेक्स्ट है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। अब जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था कि एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं, तो इसमें अब ये इनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कि सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो है कि एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। जो एसिड है वो ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देते हैं, रेड में। एंड बेस टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। और जो बेस है वो रेड लिटमस को किस में चेंज करते हैं, ब्लू में। तो दोनों क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। ये क्या कर रहा है, रेड को ब्लू में चेंज करता है, और दूसरा क्या करता है, ब्लू को रेड में चेंज करता है। इस तरह से लिटमस पेपर के द्वारा हम एसिड और बेस के बारे में पता लगा सकते हैं कौन सा कंपाउंड हमारा एसिड का है, कौन सा कंपाउंड जो है वो बेस का है। एसिड रिएक्ट विद मेटल एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। अगर हम एसिड की रिएक्शन कराते हैं मेटल्स के साथ तो हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलती है। एसिड प्लस मेटल, इससे क्या बनेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि H2SO4, H2SO4 क्या है, एसिड है, और Zn जिंक क्या हो गई, मेटल। तो एसिड और जिंक मतलब मेटल और एसिड में जब रिएक्शन हो रही है तो क्या बन रहा है, ZnSO4। और दूसरा क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस क्या है, वो बाहर निकल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कैसा है, एसिड। ठीक है, ये एसिड की प्रॉपर्टी है कि ये जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या देता है, हाइड्रोजन गैस। इसी के साथ साथ एक रीजन भी है कि दिस इज द रीजन दैट सोर एसिटिक सब्सटेंस आर नॉट केप्ट इन मेटल कंटेनर। मतलब ये रीजन है कि हम जो खट्टे सब्सटेंस होते हैं हमारे, हम उनको किसी कंटेनर में क्यों नहीं रखते, मेटल के कंटेनर में। जिंक मेटल रिएक्ट विद बेस NaOH एंड फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। क्योंकि जो जिंक मेटल होता है वो हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है। 2NaOH प्लस Zn, तो क्या बनेगा, Na2ZnO2, और हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकलेगी। बट नॉट ऑल मेटल्स ऑन रिएक्शन विद बेस गिव टू हाइड्रोजन गैस। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी जो बेस हैं वो मेटल के साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस देते हैं, बहुत कम ऐसा होता है। एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। इसी तरह से अगर एसिड की रिएक्शन कराई जाए मेटल ऑक्साइड के साथ तो हमें क्या मिलता है,
सॉल्ट एंड वाटर। अब जैसे कि मेटल ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड CuO, और एसिड कौन सा है हमारा 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इससे क्या बन रहा है सॉल्ट और वाटर, कॉपर क्लोराइड और H2O। और ये जो सॉल्ट बनती है ये कैसी रहती है एल्कलाइन सॉल्ट। नेक्स्ट है इसमें एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑल एसिड एंड बेस आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितने कल हमने आपको बताया था कि एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेटेड क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है ना। तो जो एक्वस सॉल्यूशन रहता है उसमें अगर एसिड और बेस जो है वो क्या करते हैं कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। दे आर यूज एज इलेक्ट्रोलाइट, और उनका हम एज ए इलेक्ट्रोलाइट जो है वो यूज करते हैं। All acid react with base and lose their properties and become neutral। जितने भी एसिड हैं जब वो बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो अपनी सभी प्रॉपर्टीज को खो देते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं न्यूट्रल। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रल रिएक्शन, और इस तरह की रिएक्शन को क्या बोलेंगे न्यूट्रल रिएक्शन। जैसे कि एसिड प्लस बेस, इससे क्या बनेगा सॉल्ट एंड वाटर। जैसे कि HCl है प्लस NaOH है तो क्या बन रहा है NaCl प्लस H2O, मतलब लास्ट में हमें क्या मिल रहा है सॉल्ट और वाटर मिल रहा है। तो ये वाली रिएक्शन कौन सी हो गई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और एसिड कैसा हो गया हमारा न्यूट्रल। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है कि यूज क्या है एसिड एंड बेस के। आप डेली लाइफ में अपने बहुत सारे यूज करते हैं एसिड और बेस को अपनी डेली लाइफ में, है ना। तो अब हम आपको कुछ यूज बताने जा रहे हैं कि H2SO4, HCl, HNO3 आर ऑल्सो मिनरल एसिड। ये सभी जो एसिड हैं ये कैसे होते हैं मिनरल एसिड, एंड दीज आर यूज इन वेरियस इंडस्ट्री। इनका हम इंडस्ट्रियल एरिया में यूज़ करते हैं जैसे कि मेडिसिन में, पेंट में एंड फर्टिलाइजर्स में। इन सभी में इन एसिड का यूज़ होता है सभी इंडस्ट्रीज में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज इन क्लीनिंग बॉयलर एंड फ्रॉम इनसाइड द क्लीनिंग ऑफ सिंक एंड सैनिटरी स्पेशली। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका भी इंडस्ट्रियल एरिया में यूज़ किया जाता है क्लीनिंग करने के लिए सिंक की या बॉयलर की या फिर सैनिटरी की, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर। जितनी भी खाद है हमारे उनको बनाने में किसका यूज़ किया जाता है नाइट्रिक एसिड का। एंड इन क्लीनिंग गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंटल, और इसी के साथ ही इनका सिल्वर और गोल्ड की सफाई करने में भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप घर में देखते होंगे कि आपकी मम्मी की कभी पायल गंदी हो जाती हैं तो वो क्या करती हैं कि उसकी साफ सफाई कराने जाती हैं कि हम मेटल्स की सफाई कराने जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें किसका यूज़ होता है नाइट्रिक एसिड का वो यूज़ करते हैं ताकि वो क्लीन हो जाती हैं। सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन सेल। जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका सेल में यूज़ किया जाता है, कार बैटरी में यूज़ किया जाता है और अदर इंडस्ट्री में। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड किंग ऑफ द एसिड। अगर आपसे पूछा जाए कि हु इज़ द किंग ऑफ एसिड तो क्या होगा सल्फ्यूरिक एसिड। इसका सभी कार सेल में और कार की बैटरीज में इसका यूज़ होता है। विनेगर इज़ यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री। जो विनेगर है उसका फूड इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल, अचार को सुरक्षित रखने में। एंड आल्सो यूज्ड इन द क्लीनिंग ऑफ फर्नीचर। इसी के साथ ही फर्नीचर को क्लीन करने में भी हम किसका यूज़ करते हैं पिकल्स का। तो आपने देखा कि मतलब ये कि एसिड का कितना ज़्यादा यूज़ हमारी डेली लाइफ में होता है। इस इवन जो हम खाना खाते हैं वो भी हमारे फूड में आता है, डाइजेशन होता है उसका, उसमें भी एसिड्स का यूज़ होता है। तो एसिड का जो हमारी नॉर्मल लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ है। ये तो मैंने आपको नॉर्मल यूज़ बताए, इसके अतिरिक्त आप जो भी आपके नॉर्मल लाइफ में आपको पता है कि हाँ हम इसमें एसिड का यूज़ कर सकते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं इसमें। तो आज में हमने आपको बताया एक्वस सॉल्यूशन में से रिएक्शन करने पे क्या होता है एसिड का, मेटल के साथ क्या रिएक्शन होती है, इसी के साथ ही लुईस कंसेप्ट के बारे में बताया। तो आज की क्लास में आपके लिए इतना ही है, कल आपके लिए हम दूसरा टॉपिक लेके आएंगे इसी चैप्टर का। आज के लिए थैंक यू।